अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स स्पेस का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग मिनकोशियस इनइक्वलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिनकोशियस इनइक्वलिटी जो है उसको जो हमारे पास सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ a1 a2 a3 an एंड b1 b2 b3 bn आर आर्बिट्रेरी नंबर देन ये टर्म इसके लेस है। मतलब आप ये समझ लें कि आप इसे याद रखें कि ए के और बी के अगर इकट्ठे इनका स्क्वायर हो तो ये लेस देन इक्वल टू होगा ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर। तो यानी कि आप इनको सेपरेट करते हैं तो जब सेपरेट करने की सूरत में आपके पास ये और ये टर्म जो है ये बड़ी हो जाती है इससे। तो बेसिकली इनके साथ सम मौजूद है। मैं जस्ट आपको याद करवाने के ये लिखवा रहा हूँ कि अगर ये इकट्ठी है तो छोटी है, जब इसको तोड़ा तो बड़ी हो गई है। तो ये आपने स्टेटमेंट इसकी याद रखनी है। दिस वन इज़ द मिनकोशियस इनइक्वलिटी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव मिनकोशियस इनइक्वलिटी, या फिर ये साथ में दी जाती है। तो आप इसको किसी भी पैटर्न में लिखी हो तो आप इसे इस पैटर्न पे प्रूव करेंगे। ओके, इसके प्रूव के लिए हमने स्टार्ट लिया है। सबसे पहले हमने प्रूफ में ये चीज़ ले ली। अच्छा, ये इसका स्टार्ट कैसे लेते हैं हम लोग? यहाँ पे मैं यहाँ से इसका स्टार्ट ले लेता हूँ। लेट मैं कहता हूँ ए की प्लस बी के होल स्क्वायर और उसके साथ सम ऑफ के इज इक्वल टू 1 to n। इससे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ मिनकोशियस इनइक्वलिटी को। जब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये मेरे पास आ जाएगा, सम तो यहीं रहेगा, ये बनेगा ए के का स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर प्लस 2a के और बी के, ये बना। अब सम आपको पता हो कि यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 to n साथ चल रहा है। अब मैंने सम सबके साथ अलहदा लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सम k इज इक्वल टू 1 to n ए के का स्क्वायर प्लस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n बी के का स्क्वायर प्लस 2 बाहर लिख लेता हूँ और सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ए के और बी के। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें कि अब ये है कि मुझे यहाँ पे मैं अपने पास से इस टर्म को यूँ लिख सकता हूँ, यानी k इज इक्वल टू 1 to a के का स्क्वायर टू n का होल स्क्वायर और एक अंडर रूट। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि अंडर रूट वापस कैंसिल और यही चीज़ बनेगी। और मैं अगली टर्म को लिख सकता हूँ एक अंडर रूट के अंदर सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n बी के का स्क्वायर और बाहर एक और स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर और अंडर रूट अपने पास से डाले हैं। और ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि याद रखें कि मैं इसको भी डालता हूँ प्लस 2 सम अंडर रूट के अंदर ये मैं लिखने लगा हूँ सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ए के बी के इसका होल स्क्वायर। तो मैंने सब के ऊपर अपने पास से स्क्वायर और अंडर रूट ये स्क्वायर बाहर आ रहा है। इस स्क्वायर को मैं बाहर रखूं या अंदर रखूं, ये जो कि यहाँ पे है ये। तो अब जहाँ तक इसकी बात है, ये जो स्क्वायर लिया है मैं बल्कि इस स्क्वायर को यहाँ पे ले, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर और अंडर रूट सब के साथ डाल लिए हैं। अब ये जो टर्म है बेसिकली मैं इसको अगर a समझूँ सारे को, तो यहाँ मुझे 2ab की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ यानी दो पार्ट्स में, तो कैसे ब्रेक डाउन करूँगा, ये तो टर्म ऐसी रहेगी k इज इक्वल टू 1 to n ए के का स्क्वायर अंडर रूट और ऊपर इसके स्क्वायर है प्लस b की वैल्यू क्या है, सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n बी के का स्क्वायर। स्टूडेंट ये याद रखें कि मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। मुझे ये वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मुझे 2ab चाहिए तो मैं ये जो है बल्कि इस स्क्वायर को मैं यहाँ अंदर रखता हूँ, ये एक ही मीनिंग है दोनों का। अगर आप यहाँ पे रखते हैं या यहाँ रखते हैं जो कि, तो ये भी स्क्वायर उसको क्योंकि होल स्क्वायर है उसको कैंसिल कर सकता है। तो अब ये मैंने यहाँ पे रख लिया, इसके बाहर भी स्क्वायर है, मैं a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, आगे मुझे 2ab चाहिए। अब 2ab मीन के मुझे ये दोनों वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, a की जगह मैं लिखने लगा हूँ यही वैल्यू ये जो लिखी हुई है। तो ये आ गई है सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n ए के का स्क्वायर, ये लिखी। और साथ में मैं लिखने लगा हूँ ब्रेक करके इंटरचेंज करके बी के का स्क्वायर और इसको लिखता हूँ सम ऐसे ही k इज इक्वल टू 1 to n। तो ये जो ही मैंने ब्रेक की है तो मैंने इस टर्म से मैंने ये टर्म बना ली है, यानी मैं इससे यहाँ कैसे पहुँचा हूँ। ये आपने पीछे पढ़ा है कि जो हमने काशिश-वारजेन इक्वलिटी ये कहती है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे
अगर इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल की जगह लेस देन इक्वल टू आ जाता है। तो आपने क्या किया, इसको एज इट इज़ लिख लिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको ब्रेक किया जब ब्रेक किया है आपने तो काशी-श्रीवात्स इनइक्वालिटी कहती है कि ये लेस देन इक्वल टू आता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म बनेगी ये बना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n a k का स्क्वायर प्लस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n b k का स्क्वायर होल, सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट भी है, ये भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है। अब ये जो मेरे पास टर्म बनी है, क्योंकि आपको फार्मूला ये पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस b, यहाँ से स्क्वायर छोड़ दिए जाते हैं और होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह लिख दिया इसका होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे आपने लिख लिया यहाँ पे क्या लिखना है, k इज इक्वल टू 1 to n a k प्लस b k का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट है सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n a k प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब याद रखें कि चूंकि होल स्क्वायर इस साइड पे भी है उस साइड पे भी है, तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, इधर भी और उधर भी, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n a k प्लस b k का होल स्क्वायर, और उस साइड पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी एक अंडर रूट डालेंगे, वो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n a k का स्क्वायर प्लस सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n b k का स्क्वायर। तो ये जो थी आपने क्या किया, इधर भी एक अंडर रूट डाला, इधर भी होल अंडर रूट डाला, वो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास ये रिजल्ट बना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मिन्कोशियस इनइक्वालिटी। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ये इसकी डेफिनेशन है, इसका प्रूव हमने यहाँ से शुरू किया, इस जगह से ये लिया, इसका फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद सम सब के साथ लिखा। अब हमने क्या किया, ये फार्मूला बनाना चाहते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उस मकसद के लिए हमने ये किया कि पहले सब के ऊपर अंडर रूट ले लिए और एक एक स्क्वायर भी ले लिया और इसका भी स्क्वायर लिया। अब ये टर्म एज इट इज़ लिखी, ये टर्म एज इट इज़ लिखी, सॉरी इस टर्म को यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखा है, और ये वाली जो टर्म थी इस टर्म को 2 लिख के इसको ब्रेक किया है, अंदर जो स्क्वायर था जब भी ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे पहले इक्वल था, अब लेस देन इक्वल टू आ गया है इसमें। अब आपने क्या किया कि ये जो टर्म हमारे पास यूज़ हुई है, ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हमने इसे लिख दिया a प्लस b होल का स्क्वायर, और इस साइड पे तो वही वैल्यू थी। अब इस स्क्वायर से जान छुड़ाने के लिए इधर एक अंडर रूट लिया और एक अंडर रूट हमने इस साइड पे लिया, ये वाला अंडर रूट इधर ही रह गया क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये क्योंकि ये वाला स्क्वायर होल नहीं है, होल मीन के बाहर नहीं है इसके, तो ये वाला जो है ये बाहर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है विच इज़ द रिक्वायर्ड थ्योरम, जिसको हमने क्या कहा है मिन्कोशियस इनइक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर चैनल।